फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कोर्सेज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस क्लास के अंदर एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ABCD इज ए क्वाड्रेटर इन विच PQRS आर मिड पॉइंट। हमें क्वाड्रेटर गिवन है और PQRS है जो इसके मिड पॉइंट है साइड्स AB, BC, CD एंड DA। AB का मिड पॉइंट P है, BC का Q है, CD का R एंड DA का S रेस्पेक्टली। AC इज ए डायगोनल शो दैट SR पैरेलल AC। तो हमें इसमें प्रूव करना है जो SR है वो AC के पैरेलल है एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो इसको समझने के लिए पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ABCD ये हमारे पास क्या क्वाड्रेटरल है एंड PQR इसके मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे AB का मिड पॉइंट P है, Q BC का है और DC का मिड पॉइंट हमारे पास R है एंड DA का हमारे पास क्या है S है। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो जो मिड पॉइंट अब इसने बताया गया है कि जो मिड पॉइंट है इनसे AC इज ए डायगोनल है। तो AC हम यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। शो दैट SR, अब SR तो हम इसको मिलाएंगे SR को एंड DA। अब DA ये साइड है, ठीक है। तो हम पहले इनके मिड पॉइंट है इनको मीट करवाते हैं एक दूसरे से। अब ये हमारा फिगर है। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब इसका मैंने सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था उसमें मैंने मिड पॉइंट थ्योरम कंप्लीट करवाई थी। तो उसी के बेस के ऊपर हम ये क्वेश्चन प्रूव करेंगे। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप हमारे उस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके अंदर जो गिवन वो भी देखना है। इन ट्राइंगल ACD ये जो ट्राइंगल हमारे डायगोनल के साथ है, इस ट्राइंगल को लेकर चलते हैं। R और S क्या है, R एंड S आर मिड पॉइंट है। R एंड S क्या है इसके मिड पॉइंट है, किसके CD के एंड AD के। CD एंड AD, R CD का है या DC का है और AD का कौन है S है। यहाँ तक समझ में है, रेस्पेक्टिवली लिख सकते हैं यानी क्रमानुसार। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो SR है ये पैरेलल है AC के। तो SR क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा AC के एंड SR इज हाफ ऑफ AC। रीजन लिखेंगे, इसको फर्स्ट नंबर दे देंगे और इसका रीजन लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। हमने उसमें यही पढ़ा था, अगर कोई मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड्स क्या होती है पैरेलल हो जाती है और जो डायगोनल है ये इसका क्या हो गया है SR इसका हाफ है। कौन सी थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना था। इसमें सेकंड पार्ट में पूछा गया है, सेकंड पार्ट में बताएं जो PQ है, PQ ये हमारी SR के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, A B और C। अब ये डायगोनल वाली ये साइड लेते हैं, ये हमारे क्या है ABC। तो इस ट्राइंगल के अंदर क्या है P एंड Q क्या है मिड पॉइंट है, R मिड पॉइंट ऑफ P किसका है AB का एंड Q किसका है BC का है, BC रेस्पेक्टिवली। ये इसके मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि PQ है ये पैरेलल हो जाएगा AC के। सेम जो फर्स्ट वाला पार्ट क्या था वैसे करना है और जो PQ होगा वो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ AC। तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन नंबर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब इसके अंदर SR पैरेलल AC के और यहाँ पे PQ पैरेलल है AC के। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो SR है ये क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा PQ के एंड SR पैरेलल होगा तो यानी कि इक्वल भी हो जाएगा PQ के। और यही हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसमें थर्ड पार्ट। अभी हमने जो साइड्स थी इनको इक्वल और दिखाया है। थर्ड पार्ट में पूछा PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS जो हमने इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है तो इसको हमें दिखाना है कि ये क्या है पैरेललोग्राम है। तो इसके अंदर आपको लिखना है इन क्वाड्रेटरल, हमारे पास ABCD जो क्वाड्रेटरल हैं, इन क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें PQRS ये हमें क्वाड्रेटरल दिख रहा है,
वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये आपस में जो अपोजिट साइड है पी क्यू एन एस आर एंड एस पी एन आर क्यू, ये तो वन पेयर ऑफ साइड्स पी क्यू एंड एस आर आर इक्वल, ये हमने इक्वल प्रूव की है, एंड पैरेलल आर पैरेलल, प्रूव इन अबाउ पार्ट, इसके पहले पार्ट में प्रूव किए। सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। जब हमने साइड्स इक्वल एंड पैरेलल प्रूव कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ, पैरेललोग्राम की जो साइड्स होती है वो एक दूसरे की इक्वल होती है और पैरेलल होती है, तो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो पी क्यू आर एस हमारे पास क्या हो गए, पैरेललोग्राम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन सेकंड क्वेश्चन, ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली, सो दैट द क्वाड्रेटल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही इसके अंदर जो अंदर कहा उसमें पैरेललोग्राम प्रूव किया है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें सेकंड में जो पी क्यू आर एस उसको एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या है, पी क्यू ए बी सी डी जे रोम्बस है, ए बी सी डी रोम्बस प्रूव किया, और इसमें क्या पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है, तो पी क्यू मिड पॉइंट है, इनको बीच में शो करना है आर एंड एस। हम सबसे पहले इन मिड पॉइंट को क्या करते हैं, मीट करवाते हैं, क्योंकि हमें इसी को क्या दिखाना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। और जो ए सी है ये इसका डायगोनल है, इसको मिला देते ए सी डायगोनल्स को। तो हमें क्या करना है, जो पी क्यू आर एस है इसको एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो इसमें आंसर में आप लिखना, सबसे पहले जो गिवन होता है, एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, जो आपको गिवन होता है क्या प्रूव करना है उसको आपको बहुत ही डिटेल से शो करना है, इससे अच्छा एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। तो ए बी सी डी इज ए क्या है गिवन, रोम्बस है, क्लियर, एंड पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट, क्या गिवन हमको, ये मिड पॉइंट है ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए बी बी सी सी डी डी ए रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब होता है क्रम के अनुसार। ठीक है, और प्रूव क्या करना है, इसमें टू प्रूव में लिखेंगे पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, हमें दिखाना है जो पी क्यू आर एस है ये एक रेक्टेंगल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें कंस्ट्रक्शन की है कि हमें ज्वाइन किया ए सी, कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मैंने इसमें ए सी डायगोनल इसको ज्वाइन किया है, तो आप लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में लिखना ज्वाइन ए सी, हमने ए सी को ज्वाइन किया। ठीक है, अब इसके अंदर प्रूफ में क्या करना है, आपको दिखाई दे रहा है ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट है, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, ये क्वेश्चन में गिवन है। और जब भी कोई मिड पॉइंट होता है तो इसका मतलब क्या है, किसके, ए बी एंड बी सी के, ऑफ ए बी एंड बी सी, इसका मतलब क्या है, जो पी क्यू है वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के, मिड पॉइंट थोड़ा में पड़ा है, और पी क्यू हाफ भी हो जाएगा ए सी का। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन देंगे बाय, रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्लियर, मिड पॉइंट थ्योरम से ये इसके पैरेलल हो गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया है, क्लियर है। अब इसके बाद हमने दूसरी ट्राइंगल लेते हैं ए सी डी या ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, तो इसमें एस और आर मिड पॉइंट दिख रहे हैं, एस एंड आर मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड डी सी, ए डी और डी सी के क्या है, ये मिड पॉइंट है।
तो जब ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या, जो एस आर है वो पैरेलल हो जाएगी ए सी के। सो एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर क्या है, हाफ हो जाएगी, हाफ ऑफ ए सी। इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड दिया है। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ये पी क्यू पैरेलल था ए सी के और सेकंड के अंदर एस आर पैरेलल ए सी के। तो इसका मतलब क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से क्या प्रूव हो गया, जो पी क्यू है पैरेलल है एस आर के एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर के। ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है। जब कोई भी एक साइड किसी के पैरेलल और इक्वल दोनों होती है तो इसका मतलब क्या होता है, वो एक पैरेललोग्राम है। सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया, लेकिन हमें इसके अंदर क्या दिया नहीं, एक रेक्टेंगल है। अभी हमने इसको पैरेललोग्राम शो किया है। रेक्टेंगल के लिए हमें क्या करना है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं इनको जहाँ पे मीट करते हैं पॉइंट को वहाँ पे 90 डिग्री, और जो इसका एंगल होता है इसमें किसी एक एंगल को 90 डिग्री शो कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल होगा। पैरेललोग्राम के एक एंगल को 90 शो करेंगे तो ये हमारे पास रेक्टेंगल। तो हम नेक्स्ट करते हैं इसमें, अब जो डी बी है इसको हमें ज्वाइन करते हैं डायगोनल्स को। अभी हमारा इस पॉइंट के ऊपर क्या करता है, 90 डिग्री बनाएगा, ये हमें दिखाना है। इसको हमने एन नंबर दे दिया है तो इसमें लिखेंगे एस आर पैरेलल ए सी। हमने अभी तक इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया है, यहाँ पे लिख दिया ना, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो एस आर पैरेलल क्या है, ए सी के, एंड एम आर पैरेलल एन ओ। इन पॉइंट को भी नाम दे देती हूँ मैं, इसको एम नाम दे दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, एम, यहाँ पे ओ डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एम एन ओ, इसको टी पॉइंट दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एम आर है, एम आर, ये क्या हो जाएगा पैरेलल एन ओ के, ये भी इक्वल हो जाएगा। इसको हमने थर्ड पॉइंट दे दिया। अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो इसकी जो छोटी साइड होगी वो भी इसके पैरेलल होगी। क्लियर है। सो आर क्यू पैरेलल बी डी, जो आर क्यू हमारे पास, आर एंड क्यू, ये साइड ये भी किसकी हो जाएगी, इस बी डी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, पैरेलल। तो यहाँ से आपको क्या पता, आर ओ भी क्या हो जाएगी, पैरेलल एम एन के। आर क्यू पैरेलल है बी डी के, तो यहाँ से जो आर ओ साइड है ये भी क्या हो जाएगी, एम एन के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। लार्ज साइड पैरेलल तो उसकी स्मॉल साइड्स भी पैरेलल होती है। इसको हमने 4 इक्वेशन दे दिया। अब यहाँ से थर्ड एंड फोर्थ से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, अब इस थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा है, जो एम एन ओ आर है इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि ये साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी हो रही है, तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। इसका मतलब क्या है, एंगल एन इज इक्वल टू एंगल आर। जब कोई पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स, एंगल एन और जो एंगल आर है ये भी हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो एंगल एन यहाँ पे शो करती हूँ मैं, एंगल एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो रीजन लिखना है, बिकॉज डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो एंगल एन किसके इक्वल है, एंगल आर के। सो एंगल आर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें इसका एंगल प्रूव करना था 90, सो लिखेंगे देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम एंड एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने आर को प्रूव, इसका मतलब क्या हुआ, हैंस पी क्यू आर एस इज ए क्या हो गया, रेक्टेंगल। हमने इसको पैरेललोग्राम शो किया और साथ में इसके एंगल को 90 डिग्री दिखाया और इससे ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो यही हमें इसमें क्या करना था, प्रूव करना था।
आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से बने रहें और हम आपको ऐसे ही आसान वे में क्वेश्चन सॉल्व करवाते रहेंगे। थैंक यू।